हेलो ऑल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ नेहा और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ गूगल फॉर्म से रिलेटेड कुछ टिप्स। मैं आपको आज यहाँ पर दो तीन चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊँगी कि अगर आपने कोई फॉर्म क्रिएट किया हुआ है पहले से ही और आप चाहते हैं कि उस फॉर्म के क्वेश्चंस जो हैं वो शफल हो जाएं और मैं जब उस क्विज़ को दोबारा किसी और स्टूडेंट्स को सेंड करूँ तो क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है वो शफल हो जाए। दूसरा पॉइंट मैं आपको आज बताऊँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द आंसर उस टाइम पर उनको वो आंसर्स करेक्ट आंसर ना पता चले और साथ ही में उनको वो स्कोर भी ना पता चले। जब वो फाइनली फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उनको एक स्कोर पता चल जाता है कि आउट ऑफ 20 मेरे 19 मार्क्स आए हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स को उसी पर्टिकुलर टाइम पे उनको वो स्कोर पता चले। तो मैं उसके लिए दो तीन बहुत सिंपल सिंपल सी सेटिंग्स हैं, वो आप कर लेंगे तो आपकी ये दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं उन सेटिंग्स पर। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ये दोनों सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी। तो जब आप फॉर्म अपना क्रिएट कर लें, आपने अपने आंसर्स भी क्वेश्चंस क्रिएट कर ले हैं, आपने अपने यहाँ पर आंसर्स में आंसर की भी सेट कर दी है। लेकिन जब हम आंसर की सेट कर देते हैं तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि बच्चों को आंसर पता ही चल जाएगा कि हमने ठीक किया है या गलत किया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा सेटिंग्स ऑप्शन पर। ये बहुत सिंपल सेटिंग्स हैं। सेटिंग ऑप्शन पर आप जाएंगे। ये तो फर्स्ट सेटिंग है आपकी जर्नल सेटिंग, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, कि बच्चा एक ही बार उस क्विज़ को अटेम्प्ट कर पाएगा, बार बार उस क्विज़ के पेज को ओपन नहीं कर पाएगा। तो ये तो आपको हमेशा टिक करना होता है जब भी आप क्विज़ फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। आपको जाना है यहाँ पर प्रेजेंटेशंस पे। प्रेजेंटेशन पे अगर आपने कोई प्रीवियस फॉर्म को ओपन किया और आप चाहते हो कि बच्चों के पास वो क्वेश्चंस का ऑर्डर शफल हो जाए जब आप उसको सेंड करो, तो आपको इसको टिक कर देना है। और जब आप स्टूडेंट्स को सेंड करोगे वही वाला लिंक, तो उनके पास वो वाले सारे क्वेश्चंस शफल होके जाएंगे। मीन्स जो प्रीवियस ऑर्डर था क्वेश्चन का वो नहीं रहेगा। तो इस सेटिंग को हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं इसको अनटिक कर रही हूँ। अब मैं दिखाऊंगी आपकी थर्ड सेटिंग। यहाँ पर एक सेटिंग होती है क्विज ऑप्शंस पे, रिलीज ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। मीन्स जब बच्चा सबमिट कर ले तो उनको तभी पता चल जाए कि उनका क्या स्कोर है। अदरवाइज आप इस पे सेट कर सकते हैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। मीन्स आप खुद बाद में उनको सेंड करोगे, ईमेल के थ्रू सेंड करोगे या वॉट एवर ऑप्शन यू वांट टू चूज़, आप जैसे भी उनको सेंड करना चाहते हो, लेकिन उनको उस टाइम ना पता चले। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, लेटर मैनुअल रिव्यू, कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा अपना स्कोर उसी टाइम पर ना देख पाए। साथ ही में अगर आप चाहते हो कि बच्चों को आंसर तभी ना पता चले कि उसने ट्रू किया है तो वो ठीक है या गलत है, तो आपको यहाँ पर क्या अनटिक करना है, करेक्ट आंसर्स पर आपको यहाँ पर अनटिक कर देना है और पॉइंट वैल्यूज़ पर भी आपको यहाँ पर अनटिक कर देना है। तो ये तीनों सेटिंग को आपको यहाँ पर करना है। आपको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू को यहाँ पर रेडियो बटन को सेट करना है और ये दोनों चेक बॉक्सेस को यहाँ पर आपको अनटिक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों चेक बॉक्सेस टिक रहते हैं। अब आपको इसको सेव कर देना है। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अब आप जाएंगे प्रीव्यू पर। और प्रीव्यू पर आप जाएंगे जब इस फॉर्म को फिल करेगा बच्चा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कुछ भी, ट्रू, उसको नहीं पता चल रहा है कि वो करेक्ट कर रहा है बच्चा, नहीं करेक्ट कर रहा है, एंड सबमिट। द रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, वो फॉर्म रिस्पॉन्ड हो चुका है, स्टूडेंट ने कर दिया है उसको रिस्पॉन्ड। तो अब वो देखेंगे, अब आप देखेंगे कि आपके पास उसका रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया है, तो दैट यू नीड टू चेक। तो देख लीजिए, अब आपके पास रिस्पॉन्स आ गया है, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वो रिलीज़ नहीं हुआ है, बच्चे के पास अब तक पहुंचा नहीं है, वो आपकी चॉइस है, उसको आप बाद में रिलीज़ करा सकते हैं। चलिए, अच्छा, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे इस फॉर्म पे एक ऑप्शन आ गया जो आप नहीं चाहते, कि आप हर स्टूडेंट से उसकी ईमेल आईडी नहीं चाहते, लेकिन इसको मैं भूल गई थी आपको तब बताना। तो आपको इसकी सेटिंग में, एक और सेटिंग में आपको जाना है। आप इसे टिक कर रहे हो, आपको इसको अनटिक कर देना अगर आप नहीं चाहते कि हर बच्चे की ईमेल आईडी आप कलेक्ट करना चाहो। तो इसको आप सेव कर दीजिए। मैं दोबारा से, अभी ये दोबारा तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली मेरी साइड से, मैं इसको दिखाती हूँ प्रीव्यू। अभी तो वो दिखाएगा यू हैव ऑलरेडी फिल्ड दैट फॉर्म वंस। तो ये तो था मेथड कि आप अगर चाहते हो कि रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट्स को साथ के साथ ना पता चलें, वो बाद में उनको पता चले, तो इसके लिए आप ये छोटी छोटी सी 2-3 सेटिंग कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा टीचर्स के लिए। अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और सब टीचर्स को कुछ ना कुछ ट्रिक लगाते हैं कि हम उनको स्कोर, ऑब्वियसली जब हम उनका कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं तो एग्ज़ाम में उनको स्कोर उनको बाद में फाइनल एक रिजल्ट में मिले, उनको डायरेक्टली पहले ही रिजल्ट पता चल जाएगा तो इतना एक्साइटमेंट उस स्टूडेंट्स को नहीं रहता है। तो उसके लिए ये वाली जो मैंने आपको सेटिंग बताई है वो आप ज़रूर कर लीजिए।
दोबारा मैं बता देती हूँ, क्विज़ेस पे जाना है, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करना है और करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यू को आपको अनटिक कर देना है और जस्ट सेव कर देना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। और अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय।